सामान्य व्यक्ति की वायु धारण कैपेसिटी 10% हर व्यक्ति के रिजर्व है। इस 10% का काम क्या है? 3% तो पाचन शक्ति को कंट्रोल करती है और 7% वायु शरीर का अशुद्ध खून हृदय में आता है, रोटेट होकर के उसको शुद्ध करके वापस शरीर में वो सप्लाई करता है। ये 10% का। अब पतंजलि योग, अष्टांग योग का जो साधन करते हैं उससे ये वायु धारण कैपेसिटी 1 घंटा तक 25%, 10% की जगह ये 25% हो जाती है। 25% जो खून 7% वायु साफ करती थी, वो 18% खून, 18% वायु साफ कर रही है और कुछ वायु प्रेशर के साथ में इन नसों के अंदर सप्लाई करती है और कहीं नस कोई पिचकी हुई हो उसको खोल देती है। ये पतंजलि योग, अष्टांग योग की। पर इस सहज योग के द्वारा जो क्रिया की जाती है, ध्यान क्रिया जो की जाती है, आवते जावते सांस उसांस के अंदर ये क्रिया की जाती है, उससे 8 घंटा 10 घंटा तक ये 25% वायु धारण कैपेसिटी बनी रहती है। वायु धारण कैपेसिटी इतने टाइम तक इतना खून प्योरीफाई ज़्यादा साफ होता है। इसका एक्सपेरिमेंट इस ध्यान साधना का एक्सपेरिमेंट हुआ जापान के अंदर के 2 व्यक्ति लिए, सामान्य व्यक्ति लिए जिनका ईसीजी करवाया। 2 व्यक्ति जो पतंजलि योग की साधना करते हैं उनका ईसीजी पहले करवा लिया और बाद में 1 घंटा बाद में करवा लिया, 2 घंटे बाद में करवा लिया ईसीजी, वो रिपोर्ट आ गई। और इस विधि से साधन करने वालों का भी ईसीजी करवाया गया। पहले करवाया गया, 4 घंटे बाद में ईसीजी वापस किया गया और 8 घंटे बाद में वापस ईसीजी किया गया तो फर्क आया। तो उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया कि ये वायु धारण कैपेसिटी 25% बढ़ गई, 25%, 35% बढ़ गई। तो जिसका 35% वायु धारण कैपेसिटी बढ़ जाए तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, कारण क्या? तो उसमें एक ईसीजी के अंदर फर्क आया। ईसीजी के अंदर जो ये ग्राफ बनता है वो डॉट डॉट डॉट, ये डैश 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 करके वो लाइन बनती है। पर इस विधि का जो साधन करने वाला जो है उसका जो ग्राफिंग है वो डॉट 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 करके वो ग्राफिंग आई कि सांस उसांस जो ब्रेकिंग टाइप का आ रहा है, इसलिए वो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। इस तरह का जो साधन करने वाला है उसका कभी वो शरीर की कोई नाड़ी कहीं पिचकी हुई हो, समझे, तो वो खुल जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं कि अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, सांस सांस में होता है सिमरण 70 करोड़। ये एक सांस में 70 करोड़ नाम जब ये होता है, ये है ध्यान साधना। इस ध्यान साधना लोग बताते हैं ध्यान साधना में कि तीसरा नयन यहाँ है। नहीं, ध्यान साधना में तीसरा आँख कहाँ है? तीसरी आँख कहाँ है? ये चोटी के नीचे और दोनों कानों के बीच में तीसरी आँख है। जब वो तीसरी आँख खुलती है तो ऊपर से एंगल बनता है, ऊपर से प्रकाश का एंगल बनता है उस आँख के अंदर, और उसका ये कंप्यूटर है हृदय पटल जो कहूँ कि दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म खंडित सूझी, कै सुख राम ब्रह्म का खुलिया परम धाम बसूझी। तब ये ध्यान है कि वो उसके आंखों में देखने का दृष्टिकोण, उसका दृष्टिकोण बदल गया। जिसको देख रहा हूं मैं उसके अंदर की आत्मा को देख रहा हूं, बाहर आकार को नहीं देख रहा हूं। यह है इस ध्यान साधना का